नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूनाइटेड किंगडम में अपने करियर को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन लोगों के लिए है जो यूके में काम करना चाहते हैं। इस वीज़ा के ज़रिए आप यूके में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में विस्तार से। स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके सरकार द्वारा जारी किया गया एक वीज़ा है। यह वीज़ा कुशल कामगारों को यूके में काम करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा 1 दिसंबर 2020 को लागू हुआ था। इसने पुराने टियर 2 जनरल वीज़ा की जगह ले ली है। इसका मकसद दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को यूके में लाना है। अब जानते हैं कि इस वीज़ा के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक वैध नौकरी का ऑफर होना चाहिए। यह ऑफर एक अप्रूव्ड यूके एम्प्लॉयर से होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयर के पास यूके होम ऑफिस से स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इस सर्टिफिकेट में आपकी नौकरी की सारी जानकारी होगी। तीसरा, आपकी नौकरी का स्किल लेवल RQF लेवल 3 या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी कम से कम A लेवल या उसके बराबर होनी चाहिए। चौथा, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा टेस्ट जैसे कि IELTS पास करना होगा। आमतौर पर आपको कम से कम CEFR लेवल B1 चाहिए। पांचवा, आपकी सैलरी कम से कम 25,600 प्रति वर्ष होनी चाहिए या फिर आपके जॉब के लिए निर्धारित 100 कोड सैलरी के बराबर होनी चाहिए, जो भी ज़्यादा हो। छठा, आपको अपने खर्चों के लिए पर्याप्त फंड्स दिखाने होंगे। आमतौर पर कम से कम 870 दिखाना होता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पहले महीने के खर्चों को कवर कर रहा है तो यह ज़रूरी नहीं है। अब जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप यूके सरकार की वेबसाइट gov.uk पर जाएं। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज शामिल हैं। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का नंबर भी ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण भी अपलोड करें। सैलरी और स्किल लेवल का प्रमाण भी देना होगा। अगर ज़रूरत हो तो मेंटेनेंस फंड्स का प्रमाण भी डालें। फिर आपको आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। फीस आपकी जॉब की अवधि और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आपकी जॉब 3 साल तक की है तो फीस लगभग 610 है और 3 साल से ज़्यादा की जॉब के लिए फीस लगभग 120 है। अगर आपकी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो फीस कम हो सकती है। इसके अलावा आपको 624 प्रति वर्ष का हेल्थ सरचार्ज भी देना होगा। इससे आप यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपको अपने नज़दीकी वीज़ा आवेदन केंद्र पर जाना होगा। वहां पर आपको अपने फिंगरप्रिंट और फोटो जमा करने होंगे। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर आप यूके के बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो आमतौर पर निर्णय 3 हफ्ते में आ जाता है और अगर आप यूके के अंदर से आवेदन कर रहे हैं तो निर्णय आने में 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। ध्यान रखें, यह समय आपके आवेदन की पूरी जानकारी और दस्तावेजों की सही स्थिति पर निर्भर करता है। वीज़ा की अवधि और बढ़ोतरी के बारे में भी जान लें। आप इस वीज़ा पर अधिकतम 5 साल तक रह सकते हैं। वीज़ा की अवधि आपके स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में दिए गए समय पर निर्भर करती है। आप अपने वीज़ा को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं जब तक आप ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं। अब जानते हैं परिवार को साथ लाने की सुविधा के बारे में। आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ला सकते हैं। इसमें आपका पति, पत्नी या पार्टनर शामिल हो सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी साथ आ सकते हैं और 18 साल से ऊपर के बच्चे, अगर वे आप पर निर्भर हैं तो वे भी साथ आ सकते हैं। उनके लिए अलग से आवेदन और फीस देनी होगी। अब बात करते हैं स्थायी निवास के रास्ते की। 5 साल तक स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर रहने के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे सेटलमेंट भी कहते हैं। इससे आपको यूके में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिलता है।
और आप नागरिकता के लिए भी योग्य हो सकते हैं। चलो अब जानते हैं नए अपडेट्स और बदलाव के बारे में। यूके सरकार समय समय पर इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव करती रहती है, इसलिए लेटेस्ट जानकारी के लिए यूके होम ऑफिस या आधिकारिक gov.uk वेबसाइट को जरूर चेक करें। कुछ हाल के अपडेट्स में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का विस्तार शामिल है। इससे कुछ नए प्रोफेशन इसमें जुड़ गए हैं। अंग्रेजी भाषा की शर्तों में भी बदलाव हुए हैं और सैलरी की न्यूनतम सीमा में भी परिवर्तन आया है। आवेदन करते समय ध्यान देने वाली बातें भी हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हैं। किसी भी गलत जानकारी से आपका आवेदन रद्द हो सकता है। चेक करें कि आपका एम्प्लॉयर होम ऑफिस द्वारा अप्रूव्ड स्पॉन्सर है। अपने आवेदन को समय पर जमा करें, खासकर अगर आपका मौजूदा वीज़ा खत्म होने वाला है। अगर आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत है तो किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट या वकील की मदद लें। मैं जानता हूं कि वीज़ा प्रक्रिया कभी कभी मुश्किल हो सकती है और आपके मन में कई सवाल होंगे, इसलिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आप यूके में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए एक शानदार मौका है। लेकिन याद रखें, सही जानकारी और समय पर कार्रवाई ही सफलता की कुंजी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की उपयोगी जानकारी पाते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूके में अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। यूके में काम करने का सपना सच कर सकते हैं और इस यात्रा में आपकी मदद करने के लिए ज़ील इमिग्रेशन हमेशा आपके साथ है। सबसे पहले आपको एक स्वीकृत नियोक्ता से नौकरी का प्रस्ताव चाहिए। यह नियोक्ता यूके होम ऑफिस द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस भी होना आवश्यक है। स्पॉन्सरशिप का प्रमाण पत्र, जिसे क्यूएस कहते हैं, आपके वीज़ा आवेदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसमें आपकी नौकरी के बारे में सभी जानकारी होती है। सीओएस मिलने के बाद आपको 3 महीने के अंदर वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है। अब बात करते हैं योग्य नौकरी और कौशल स्तर की। आपकी नौकरी यूके की योग्य नौकरियों की सूची में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी एक विशेष कौशल स्तर की होनी चाहिए। आमतौर पर यह आरक्यूएफ लेवल 3 या उससे ऊपर होता है, जो हमारे यहाँ के ए लेवल के बराबर है। वेतन की आवश्यकताओं की ओर बढ़ते हैं। आपको कम से कम 25 प्रति वर्ष या आपकी नौकरी के लिए निर्धारित मानक दर का भुगतान होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है या आपके पास संबंधित पीएचडी है, तो आप कम वेतन पर भी पात्र हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 20,487 प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की दक्षता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त अंग्रेजी परीक्षा पास करनी होगी, जैसे कि आईएलटीएस, या यह साबित करना होगा कि आपने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है। फाइनेंशियल प्रूफ भी आवश्यक है। आपको यह दिखाना होगा कि आपके पास कम से कम 1,270 हैं, ताकि आप यूके में अपने शुरुआती खर्चों को कवर कर सकें। ये राशि आपके बैंक खाते में कम से कम 28 दिनों से होनी चाहिए। कुछ मामलों में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा सरचार्ज का भुगतान करना होगा, जिससे आप यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस का उपयोग कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का प्रमाण पत्र प्राप्त करें, फिर सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें। इसके बाद ऑनलाइन वीज़ा आवेदन भरें। आवेदन शुल्क और स्वास्थ्य सेवा
सरचार्ज का भुगतान करें, बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करें और अंत में निर्णय का इंतजार करें, जो आमतौर पर 3 सप्ताह में आता है। वीजा की अवधि और विस्तार की बात करें तो आपका वीजा अधिकतम 5 साल तक के लिए हो सकता है। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं। 5 साल के बाद आप स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की भी व्यवस्था है। आप अपने पति या पत्नी और बच्चों को अपने साथ ला सकते हैं। उन्हें भी अलग से वीजा आवेदन करना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नजर डालते हैं। यूके की वीजा नीतियों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट देखें या विशेषज्ञ से सलाह लें। कुछ सामान्य गलतियों से बचना भी जरूरी है। सबसे पहली, सभी दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए। दूसरी, आवेदन में सही जानकारी दें। तीसरी, वेतन और नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करें। जील इमिग्रेशन में हम आपको इन सभी प्रक्रियाओं में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी टीम आपके वीजा आवेदन को सफल बनाने में मदद करती है। हम आपको सही दस्तावेज तैयार करने से लेकर आवेदन प्रक्रिया में भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो जील इमिग्रेशन आपके साथ है। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा आपके करियर के लिए एक शानदार मौका हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही तैयारी और जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमने आज नौकरी की आवश्यकताओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की है। याद रखें, आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, अपने नियोक्ता के साथ स्पष्ट संवाद रखें और अगर आवश्यक हो तो इमिग्रेशन विशेषज्ञ से परामर्श लें। आपका उज्जवल भविष्य आपके इंतजार में है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। क्या आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी मानकों से कम है? चिंता मत कीजिए, ज़ील इमिग्रेशन आपके लिए यह समस्या सुलझा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम सैलरी पर भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, ज़ील इमिग्रेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बात करेंगे, खासकर उन स्थितियों पर जब आप कम सैलरी पर भी वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं और आपकी सैलरी को लेकर कोई चिंता है, तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तहत काम करने के लिए एक न्यूनतम सैलरी ज़रूरी होती है। यह सामान्यतः 88,700 प्रति वर्ष या आपके जॉब का गोइंग रेट होता है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में आपको इससे कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपको समझाएगा कि कैसे यूके का पॉइंट्स आधारित इमिग्रेशन सिस्टम आपकी एजुकेशन, उम्र और जॉब टाइप के आधार पर काम करता है। तो अब सवाल आता है कि किन परिस्थितियों में आप कम सैलरी पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है। अगर आप 26 साल से कम हैं या हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपको अपने जॉब के स्टैंडर्ड सैलरी का 70% पर भी काम करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए आपकी सैलरी कम से कम 30 वार्डों से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स स्टेम में पीएचडी की है, आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 80% पर वीज़ा मिल सकता है, लेकिन आपकी सैलरी थर्स वाला स्टार्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका पीएचडी किसी और विषय में है, तो आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 90% मिल सकता है। इसके लिए आपकी सैलरी 34 आवर्स ऑनर 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप साइंस या हायर एजुकेशन में पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड सैलरी का 70% पर भी वीज़ा मिल सकता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशहोल्ड और गोइंग रेट 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सैलरी थ्रेशहोल्ड वह न्यूनतम सैलरी है
जो आपको वीज़ा के लिए पात्र बनाती है, वर्तमान में यह $26,200 है। वहीं गोइंग रेट उस जॉब का औसत वेतन होता है जो उस क्षेत्र में दिया जाता है। हर जॉब का गोइंग रेट अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका गोइंग रेट 48,300 हो सकता है। अगर आप एक होटल मैनेजर हैं, तो आपकी सैलरी कम से कम 30 63 होनी चाहिए। कम सैलरी पर वीज़ा के लिए आवेदन करने के कुछ फ़ायदे और कुछ सीमाएं होती हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ एक सीमा यह है कि अगर आप कम सैलरी पर वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, तो आप यूके में अधिकतम 4 साल तक रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी स्थिति बदलने का मौका मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा, अगर आपको कम सैलरी पर वीज़ा मिलता है, तो आपको उसी क्षेत्र में काम करना होगा जो आपके वीज़ा के लिए स्वीकृत है। यानी, अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, तो आपको साइंस के क्षेत्र में ही काम करना होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सैलरी नियमों की। हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम करने वालों के लिए अलग-अलग सैलरी के नियम होते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड का फायदा मिल सकता है। अगर आपकी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो आपको गोइंग रेट और सैलरी थ्रेशोल्ड दोनों पर छूट मिल सकती है। इस लिस्ट में आने वाली जॉब्स के लिए कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तहत काम करना चाहते हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि आपकी सैलरी और जॉब का गोइंग रेट क्या है। कम सैलरी पर भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो यह वीज़ा आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपकी मदद करने के लिए हर कदम पर आपके साथ है। अगर आपको इस वीज़ा या इमिग्रेशन से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आप हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं? क्या आप यूके में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये वीज़ा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हेल्थ या एजुकेशन में काम कर रहे हैं। यूके सरकार ने कुछ नए अपडेट्स निकाले हैं। इनसे वीज़ा पाने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है, और सबसे अच्छी बात, ज़ील इमिग्रेशन आपकी इस सपने को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके पास यूके में काम करने का जॉब ऑफर है। अगर आप हेल्थ केयर या एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस वीज़ा के जरिए आप लॉन्ग टर्म यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए यूके सरकार ने खास नियम बनाए हैं। ये नियम आपको जल्दी वीज़ा पाने में मदद करेंगे। ज़ील इमिग्रेशन की एक्सपर्ट टीम आपका पूरा प्रोसेस आसान और तेज़ी से करवाएगी। अब बात करते हैं कौन लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यूके में जॉब ऑफर होना चाहिए। यह जॉब किसी लाइसेंस्ड नियोक्ता से होना चाहिए। नियोक्ता को आपको स्पॉन्सर करना चाहिए। जॉब स्किल्ड होनी चाहिए, यानी कि आपका काम अच्छे लेवल का होना चाहिए। आपकी सैलरी कम से कम 25,200 होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब का रेट इससे ज़्यादा है, तो आपको वो मिलेगा। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको इंग्लिश बोलने और समझने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए टेस्ट भी होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। साफ सुथरा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट, तो आपके पास हेल्थ एंड केयर वीज़ा का ऑप्शन भी है। हेल्थ एंड केयर वीज़ा में आपको और भी फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो यूके आपके लिए कई फ़ायदे लेकर आता है। चलिए जानते हैं हेल्थ एंड केयर वीज़ा के बारे में। हेल्थ केयर वीज़ा के लिए अप्लाई करने पर आपका वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इस वीज़ा की फ़ीस दूसरे वीज़ा के मुकाबले कम होती है।
इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज इस वीज़ा में माफ़ होता है। इस वीज़ा के तहत आपको कोई हेल्थ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप अपने परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं। इससे आपको और आपके परिवार को यूके में सेटल होने का अच्छा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। अगर आप टीचर हैं या किसी और एजुकेशन रोल में काम कर रहे हैं, तो यूके में आपके लिए ढेर सारे मौके हैं। खासकर अगर आप स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो यूके में आपकी काफ़ी डिमांड है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको यूके के किसी लाइसेंस्ड नियोक्ता से जॉब ऑफर लेना होगा। आपके नियोक्ता से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सीओएस मिलेगा। आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन भरनी होगी। आपको वीज़ा फीस भी देनी होगी। हेल्थ एंड केयर वीज़ा की फ़ीस कम होती है। आपको अपने फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो भी देने होंगे। आमतौर पर वीज़ा प्रोसेस होने में 3 हफ्ते लगते हैं। अगर आप यूके से बाहर अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इस वीज़ा के कई फ़ायदे हैं। आपको 5 साल तक का वीज़ा मिल सकता है। बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप 5 साल यूके में बिना किसी दिक्कत के रहते हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने परिवार को भी यूके साथ ला सकते हैं। उनके लिए भी वीज़ा प्रोसेस आसान होता है। एनएचएस के ज़रिए आपको फ्री हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी। खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ या एजुकेशन में काम कर रहे हैं। अगर आप भी यूके में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। अगर आप इस प्रोसेस को आसान और तेज़ बनाना चाहते हैं, तो ज़ील इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। अगर कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। नमस्ते दोस्तों, क्या आप यूके में काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा की शर्तों को लेकर उलझन में हैं? चिंता मत करें, आज हम इस बारे में सारी जानकारी देंगे। मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं ज़ील इमिग्रेशन का चैनल। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। यूके में काम करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना ज़रूरी है। इससे आप वहां के लोगों से आसानी से बात कर पाएंगे और काम भी अच्छे से कर सकेंगे। यूके सरकार चाहती है कि जो भी लोग वहां आए, वे समाज में घुल मिल सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। अब सवाल है, आप अपने अंग्रेजी ज्ञान को कैसे साबित कर सकते हैं? इसके कुछ तरीके हैं। मान्यता प्राप्त अंग्रेजी परीक्षा पास करके, यूके होम ऑफिस की स्वीकृत परीक्षाएं, आईएल्स फॉर यूकेवीआई, पीटीई, एकेडमिक, यूकेवीआई, लैंग्वेज सर्ट इंटरनेशनल, ESOL सेल्ट ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, सेल्ट एग्जाम्स, PSI सर्विसेज यूके, लेंटी, अंग्रेजी में डिग्री हासिल करके। अगर आपने अपनी डिग्री अंग्रेजी में की है, तो यह भी मान्य है। यूके से बाहर की डिग्री के लिए आपको एक्सीटीज, पहले यूके नैरिक से प्रमाण पत्र लेना होगा, जो यह साबित करेगा कि आपकी डिग्री यूके के स्तर के बराबर है और अंग्रेजी में है। कुछ देशों के नागरिकों के लिए छूट। अगर आप कुछ खास देशों से हैं, तो आपको अंग्रेजी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और अन्य। अगर आप परीक्षा देकर अंग्रेजी साबित करना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम स्कोर लाना होगा। आमतौर पर आपको CFR लेवल B1 या उससे ऊपर का स्कोर चाहिए। उदाहरण के लिए, IELTS फॉर UKVI हर सेक्शन में कम से कम 4.0 स्कोर, PTE एकेडमिक UKVI कुल स्कोर 43 या उससे ज़्यादा लैंग्वेज सर्ट इंटरनेशनल एसोल SALT B1 पास करना होगा। ध्यान रखें, स्कोर की ज़रूरतें बदल सकती हैं, इसीलिए आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर चेक करें। कुछ लोगों को अंग्रेजी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर, अगर आपकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है, अगर कोई शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो आपको परीक्षा देने से रोकती है, पहले से अंग्रेजी साबित की है, अगर आपने पहले
किसी यूके वीजा आवेदन में अंग्रेजी साबित की है और वह अभी भी मान्य है। विशेष परिस्थितियां, कुछ खास वीजा कैटेगरी में स्विच करने पर। अगर आपकी डिग्री अंग्रेजी में है तो यह आपके लिए आसान तरीका है। यूके की डिग्री, कोई अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत नहीं। यूके के बाहर की डिग्री एक्टिस से प्रमाण पत्र लेना होगा जो आपकी डिग्री को मान्यता देगा। इसके लिए अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने होंगे। यूके की वीजा नीतियां बदलती रहती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिस, पहले यूके नैरिक्स, अब यूके नैरिक को एक्टिस कहा जाता है। डिग्री की मान्यता के लिए उनकी वेबसाइट पर जाइए। परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता, आमतौर पर ये प्रमाण पत्र 2 साल के लिए मान्य होते हैं। कोविड-19 संबंधित बदलाव, महामारी के कारण कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें। अन्य वीजा से स्विच करना, अगर आप यूके में हैं और दूसरे वीजा से स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच करना चाहते हैं तो अंग्रेजी साबित करनी होगी अगर पहले नहीं की है। जब आप वीजा के लिए आवेदन करें तो अंग्रेजी के प्रमाण सही तरीके से शामिल करें। परीक्षा का प्रमाण पत्र अपना यूनिक रेफरेंस नंबर यूआरएन या एसईएलटी यूआरएन आवेदन में लिखें। डिग्री का प्रमाण एक्सटीज से मिला प्रमाण पत्र शामिल करें। दस्तावेजों की प्रमाणिकता, सभी दस्तावेज सही और सत्यापित होने चाहिए। मुझे पता है कि आपके मन में कई सवाल होंगे। अगर मेरा स्कोर थोड़ा कम है तो क्या होगा? डिग्री का प्रमाण नहीं है तो क्या करूं? परीक्षा की तैयारी कैसे करें? इन सवालों के जवाब के लिए आप यूके सरकार की आधिकारिक वेबसाइट gov.uk पर जा सकते हैं या जियल इमिग्रेशन से संपर्क करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अंग्रेज़ी कैसे साबित करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपके सवाल या सुझाव हों तो कमेंट करें। ज़ील इमिग्रेशन आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। क्या आप भी यूके में एक बेहतर करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की पूरी लागत क्या होगी? आपका स्वागत है ज़ील इमिग्रेशन के इस खास वीडियो में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सेगमेंट 1, आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क की। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए वीज़ा ले रहे हैं और क्या आपकी नौकरी यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं। 3 साल तक के वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क है 625 प्रति व्यक्ति। 3 साल से अधिक के वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क है 1235 प्रति व्यक्ति। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए छूट, अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आवेदन शुल्क कम होगा। 3 साल तक के लिए 479 प्रति व्यक्ति। 3 साल से ज्यादा के लिए 943 प्रति व्यक्ति। सेगमेंट 2, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS। अब बात करते हैं इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की। यह एक ऐसा शुल्क है जो आपको यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS का उपयोग करने की अनुमति देता है। IHS शुल्क है 624 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। उदाहरण के लिए अगर आप 3 साल के लिए वीज़ा ले रहे हैं तो IHS शुल्क होगा 606 फास 3 व 8,772 प्रति व्यक्ति। सेगमेंट 3, मेंटेनेंस फंड्स, मेंटेनेंस फंड्स यूके में शुरुआती खर्चों को संभालने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। आपके लिए मेंटेनेंस फंड्स हैं, ये किएरा सो सत्ताना। यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 28 दिनों तक होना चाहिए और आवेदन की तारीख से 31 दिन पहले तक। सेगमेंट 4, परिवार के सदस्यों के लिए खर्चे, डिपेंडेंट्स। अगर आप अपने परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ खर्चे होंगे। आवेदन शुल्क, प्रति परिवार सदस्य, आवेदन शुल्क वही जो आपके लिए है। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, प्रतिवर्ष प्रति सदस्य 624। मेंटेनेंस फंड्स पति पत्नी के लिए 244, पहले बच्चे के लिए 335।
हर अतिरिक्त बच्चे के लिए 200 प्रति बच्चा। उदाहरण, मान लीजिए आप, आपके पति पत्नी और 2 बच्चे यूके जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस फंड्स होंगे आपके लिए 270, पति पत्नी के लिए 235, पहले बच्चे के लिए 370, दूसरे बच्चे के लिए 200, कुल मेंटेनेंस फंड्स 270। सेगमेंट 5, अन्य खर्चे, कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं। टीबी टेस्ट फीस, कुछ देशों के लोगों को यूके वीजा के लिए टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। इसकी कीमत देश के हिसाब से अलग हो सकती है। बायोमेट्रिक जानकारी का शुल्क, वीजा आवेदन के दौरान फिंगरप्रिंट्स और फोटो के लिए थोड़ा अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आईएलटीएस, आपको अपनी अंग्रेजी की क्षमता साबित करने के लिए टेस्ट देना पड़ सकता है। इसकी फीस लगभग 150 से 200 तक होती है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कुछ मामलों में आपको अपने देश से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होगा। सेगमेंट 6, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सीओएस, आपके नियोक्ता को आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा। आमतौर पर इसका खर्चा नियोक्ता उठाता है, लेकिन कभी-कभी यह आपके वेतन में एडजस्ट हो सकता है। सेगमेंट 7, कुल अनुमानित लागत। अब कुल खर्च का एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए आप 3 साल के लिए वीजा ले रहे हैं, आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं, तो कुल खर्च होगा आवेदन शुल्क 625, आईएचएस शुल्क 624 x 3 कार्ड ओडा 869, मेंटेनेंस फंड्स ओडा 270, ये आपको अपने बैंक में रखने हैं, ये भुगतान नहीं है। आईएल्ट्स फीस लगभग 160, टीबी टेस्ट फीस लगभग 35, देश के अनुसार बदल सकता है। कुल भुगतान योग्य खर्च 625 प्लस ओनर 872 प्लस 160 प्लस 65 27/2। सेगमेंट 8, ताज़ा अपडेट और ज़रूरी टिप्स। ताज़ा अपडेट, यूके सरकार वीज़ा फीस और नीतियों में बदलाव करती रहती है, इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट gov.uk पर चेक करें। नियोक्ता का स्पॉन्सरशिप, सुनिश्चित करें कि आपका नियोक्ता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रक्रिया की तैयारी, सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समय पर आवेदन करें। सेगमेंट 9, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा की पूरी लागत की जानकारी। अगर आपको और सहायता चाहिए या आवेदन प्रक्रिया में मदद चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन हमेशा आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। क्या आप भी यूके में काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन वीज़ा प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज है? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों और लेटेस्ट अपडेट्स की, जो आपके वीज़ा आवेदन को सफल बनाने में मदद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ील इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल। हम आपको विदेश में काम और पढ़ाई से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है? यह वीज़ा एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर काम करता है, जो काबिल प्रोफेशनल्स को यूके में काम करने का मौका देता है। अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाहर के नागरिक हैं, तो यह वीज़ा आपके लिए है। वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज, वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज। आपका पासपोर्ट वीज़ा अवधि के दौरान वैध होना चाहिए और उसमें पर्याप्त खाली पेज होने चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सीओएस, यह आपके यूके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपकी जॉब का विवरण, सैलरी और काम की अवधि शामिल होती है। जॉब की उपयुक्तता, आपकी जॉब यूके के स्किल लेवल के अनुसार होनी चाहिए, जो कम से कम आरक्यूएफ लेवल 3 या उसके बराबर हो। सैलरी की आवश्यकताएं, आपकी सैलरी कम से कम 25,600 प्रति वर्ष या उस जॉब के लिए निर्धारित सैलरी जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। कुछ मामलों में अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो आप कम सैलरी पर भी योग्य हो सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की क्षमता का प्रमाण, आपको साबित करना होगा कि आप अंग्रेजी पढ़, लिख, बोल और समझ सकते हैं। इसके लिए आप आईएलटीएस फॉर यूकेवीआई या पीटीई एकेडमिक यूकेवीआई जैसे टेस्ट में आवश्यक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। फंड्स का प्रमाण, आपको दिखाना होगा कि आपके पास कम से कम 1,200 तायंता हैं यूके में अपने शुरुआती खर्चों को कवर करने के लिए।
यह राशि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 28 दिनों के लिए होनी चाहिए। अगर आपका स्पॉन्सर आपके मेंटेनेंस को कवर कर रहा है तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, अगर आप हेल्थ, एजुकेशन या सोशल वर्क से जुड़े क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। टीबी टेस्ट का प्रमाण, अगर आप ऐसे देश से आ रहे हैं जहां टीबी का प्रचलन है तो आपको वैध टीबी टेस्ट का प्रमाण देना होगा। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आईएचएस, आईएचएस का भुगतान करके आप यूके में एनएचएस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह शुल्क आमतौर पर 624 प्रतिवर्ष होता है। आश्रितों के लिए दस्तावेज, अगर आप अपने परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मैरिज सर्टिफिकेट अपने पति पत्नी के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों के लिए, फंड्स का प्रमाण, हर आश्रित के लिए अतिरिक्त धनराशि दिखानी होगी। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करें। यूके सरकार की आधिकारिक वेबसाइट gov.uk पर जाइए और ऑनलाइन फॉर्म भरें। दस्तावेजों का अनुवाद, अगर आपके दस्तावेज अंग्रेजी या वेल्श में नहीं हैं तो उनका प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करें। बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट और फोटो देने के लिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करें। महत्वपूर्ण टिप्स, सभी जानकारी सही भरें। गलत या अधूरी जानकारी देने से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। समय पर आवेदन करें। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। लेटेस्ट अपडेट्स पर नज़र रखें। वीजा नीतियां बदल सकती हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेग्जिट के बाद बदलाव, अब यूरोपियन यूनियन के नागरिकों के लिए भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू है। कोविड-19 संबंधित अपडेट्स, यात्रा से पहले लेटेस्ट हेल्थ गाइडलाइंस जरूर चेक करें। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का विस्तार, कुछ नए प्रोफेशंस को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ज़ील इमिग्रेशन आपके साथ है। अगर आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी मदद की ज़रूरत है तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। हम आपको सही दिशा और आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। अंत में दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूके में अच्छी पगार वाली नौकरी करने का सपना देखते हैं? तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे कि आप यूके के बाहर से स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और जानेंगे कि जील इमिग्रेशन आपके इस सफ़र में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है? यह यूके सरकार का एक वीज़ा है जो आपको वहाँ काम करने और रहने की अनुमति देता है। इसके लिए आपके पास एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से नौकरी का ऑफर होना चाहिए। अगर आपके पास खास स्किल्स हैं और आप यूके की अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं तो यह वीज़ा आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। अब जानते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए पात्र कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली शर्त है कि आपके पास यूके में एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से नौकरी का ऑफर होना चाहिए। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर को आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सीओएस देना होगा जो आपके वीज़ा आवेदन में ज़रूरी होगा। इसके बाद आपकी नौकरी की सैलरी कम से कम 25,600 प्रति वर्ष या उस खास जॉब के मार्केट रेट के बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या आपकी क्वालिफिकेशन हाई है तो आप कम सैलरी पर भी पात्र हो सकते हैं। साथ ही आपकी जॉब का स्किल लेवल कम से कम आरक्यूएफ लेवल 3 या उससे ऊपर होना चाहिए, जो कि ए लेवल के बराबर है। अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी ज़रूरी है। आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक स्वीकृत अंग्रेजी भाषा टेस्ट पास करना होगा, जैसे कि आईएलटीएस। अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले आपको यूके सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट gov.uk पर जाकर
स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवेदन करते समय आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज (IHS) का भुगतान करना होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस आमतौर पर 625 से शुरू होती है और IHS 600 प्रति वर्ष है। फिर आपको अपने नज़दीकी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाकर फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो देने होंगे। इसके बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा। दस्तावेज़ों में वैध पासपोर्ट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, अंग्रेजी भाषा की काबिलियत का प्रमाण, फाइनेंशियल प्रूफ, टीबी टेस्ट का प्रमाण पत्र अगर ज़रूरत हो और शैक्षणिक सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। आवेदन करने के बाद आपको निर्णय आने में आमतौर पर 3 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन यह देश और एप्लीकेशन सेंटर पर निर्भर कर सकता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के लिए वैध हो सकता है। अगर आप अपनी जॉब जारी रखना चाहते हैं या जॉब बदलना चाहते हैं, तो आप वीज़ा का एक्सटेंशन ले सकते हैं या नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगातार 5 साल यूके में रहने के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप स्थायी रूप से यूके में रह और काम कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार को साथ लाना चाहते हैं, तो भी यह संभव है। आपके पति-पत्नी, अनमैरिड पार्टनर और 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से अप्लाई करना होगा और अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि आप उनके रहने का खर्च उठा सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर नजर डालते हैं। ब्रेक्सिट के बाद के बदलाव। अब सभी के लिए एक जैसे इमिग्रेशन नियम लागू होते हैं, चाहे आप यूरोपियन यूनियन से हों या नहीं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आपकी जॉब इस लिस्ट में है, तो आपको फायदे मिल सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। कुछ खास जॉब्स के लिए यह ज़रूरी हो सकता है। सही जानकारी दें। अप्लाई करते समय सभी जानकारी सही और वेरीफाइड दें। गलत जानकारी देने पर वीज़ा रद्द हो सकता है। समय से पहले प्लान करें। एप्लीकेशन प्रोसेस में समय लगता है, इसलिए पहले से सभी दस्तावेज तैयार रखें। झील इमिग्रेशन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको और जानकारी या मदद की ज़रूरत है, तो हमसे संपर्क करें। हमारा अनुभव और विशेषज्ञता आपके वीज़ा एप्लीकेशन को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें। तो दोस्तों, ये थी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झील इमिग्रेशन आपके सपनों को सच करने में हमेशा आपके साथ है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आप यूके में जाना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर और अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपके लिए लाए हैं ज़ील इमिग्रेशन की ओर से खास जानकारी, जो आपके इस सफ़र को आसान बना सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको सभी ज़रूरी कदम बताएंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने पार्टनर और बच्चों को यूके में ला सकें। आपके पार्टनर और बच्चे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आपके साथ यूके आ सकते हैं। आपके पार्टनर में शामिल हो सकते हैं आपकी पत्नी या पति, आपका अनमैरिड पार्टनर अगर आप कम से कम 2 साल से साथ रह रहे हैं, बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे पहले से यूके में हैं, तो 18 साल से ज़्यादा होने पर भी वो आ सकते हैं। आवेदन के लिए आपको कुछ कागज़ात देने होंगे, ताकि आप ये साबित कर सकें कि आपका रिश्ता असली है। इसके लिए आपको शादी का सर्टिफिकेट, लिव इन का सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। बच्चों के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है। आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके पास परिवार के रहने का खर्च उठाने के लिए पैसे हैं। आपके पार्टनर के लिए 200 OT5, एक बच्चे के लिए 315 और हर दूसरे बच्चे के लिए 200 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पार्टनर और एक बच्चे को यूके लाना चाहते हैं, तो आपके पास 600 होने चाहिए।
ये पैसे कम से कम 28 दिनों तक आपके बैंक में रहे होने चाहिए। आपके पार्टनर और बच्चे या तो आपके साथ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और हर व्यक्ति का अलग फॉर्म भरना होगा। साथ ही वीज़ा फीस और हेल्थ केयर सरचार्ज का भी भुगतान करना होगा। हेल्थ केयर सरचार्ज हर साल के लिए 1035 होता है। आवेदन के दौरान आपके परिवार के सदस्यों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए वे या तो वीज़ा अप्लाई करने के केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक जानकारी, फिंगरप्रिंट और फोटो देंगे या फिर यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आवेदन, पहचान और सभी कागजात जमा हो जाने के बाद आमतौर पर 3 हफ्तों के भीतर वीज़ा का फैसला मिल जाता है। वीज़ा की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इससे ज़्यादा समय के लिए। अगर आप 3 साल तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीस 719 प्रति व्यक्ति होगी। अगर इससे ज़्यादा समय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीस 1.420 होगी। अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है तो फीस थोड़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर अपने पार्टनर और बच्चों को यूके में कैसे ला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मददगार लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए ज़ील इमिग्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं? क्या आपको वीज़ा एक्सटेंशन की प्रक्रिया समझ नहीं आ रही? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ज़ील इमिग्रेशन की ओर से हम आपको आसान भाषा में वीज़ा एक्सटेंशन के सभी स्टेप्स समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे आप बिना किसी परेशानी के अपना वीज़ा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिन्हें यूके में किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलता है। इसके ज़रिए आप यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस वीज़ा के साथ आप अपने परिवार को भी साथ ला सकते हैं। यह वीज़ा 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक यूके में रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक्सटेंड करना होगा। अब बात करते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी शर्तों की। पहली शर्त है कि आप वही नौकरी कर रहे हों जो आपने पिछली वीज़ा एप्लीकेशन के समय की थी। दूसरी शर्त है कि आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन कोड वही होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि आपको वही कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो जिसने आपकी पिछली एप्लीकेशन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप (COS) जारी किया था। चौथी शर्त है कि 2024 के नए अपडेट्स के मुताबिक आपको कम से कम 68,700 सालाना सैलरी मिलनी चाहिए। हर जॉब के लिए सैलरी का एक अलग मानक होता है। अब बात करते हैं वीज़ा एक्सटेंशन की प्रक्रिया की। आपको अपने वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया आपको अपने वीज़ा की समाप्ति से पहले पूरी करनी है। जब तक आपके आवेदन पर निर्णय नहीं आता, आपको यूके से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। आपको अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी, जैसे फिंगरप्रिंट्स और फोटो। इसके लिए आप यूके वीज़ा और सिटीजनशिप एप्लीकेशन सर्विसेज (UKVCAS) के केंद्र पर जा सकते हैं या फिर आईडी चेक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने स्पॉन्सर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप (COS) और बाकी ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा आपकी सैलरी के प्रमाण, नौकरी की डिटेल्स और स्पॉन्सर का लेटर भी देना होगा। अगर आपके साथ आपका परिवार यूके में है तो ध्यान रखें कि उनका वीज़ा अपने आप एक्सटेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से उनके लिए आवेदन करना होगा। 2024 के कुछ नए नियमों के मुताबिक केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स के लिए अब डिपेंडेंट्स को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। अब बात करते हैं फीस और प्रोसेसिंग टाइम की। स्किल्ड वर्कर वीज़ा को एक्सटेंड करने की फीस अलग-अलग हो सकती है। साथ ही आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज (IHS) भी देना होगा, जो आपकी और आपके परिवार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लिया जाता है। आमतौर पर आपको 8 हफ्तों के अंदर
आपकी एप्लीकेशन का निर्णय मिल जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है तो यह समय और बढ़ सकता है। 2024 में यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से जुड़े कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए न्यूनतम सैलरी सीमा को बढ़ाकर 38,700 कर दिया गया है। हर जॉब के लिए सैलरी का एक अलग मानक है जिसे गोइंग रेट कहा जाता है। अब सोशल केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स के लिए डिपेंडेंट्स को साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, स्किल्ड वर्कर वीज़ा का एक्सटेंशन का प्रोसेस अब आपको पता चल गया होगा। अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से आवेदन किया तो आपका वीज़ा आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की सभी अपडेट्स मिलती रहें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। ज़ील इमिग्रेशन आपके वीज़ा प्रोसेस को और भी आसान बना सकता है। तो हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं और यूके में अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। क्या आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा की प्रक्रियाओं में उलझ गए हैं? तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम आपको देंगे पूरी जानकारी जिससे आपका सपना हकीकत में बदल सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपके हर कदम पर आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज़ील इमिग्रेशन के चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 अप्रैल 2024 से पहले सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी सीओएस लिया है। अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं या पहले से वहां हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है? यह वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास यूके में किसी कंपनी से जॉब ऑफर होता है। इस वीज़ा की मदद से आप यूके में रहकर वहां काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सीओएस चाहिए होता है। इसे आपका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जारी करता है। अगर आपका सीओएस 4 अप्रैल 2024 से पहले जारी हुआ है, तो आपके लिए कुछ खास नियम और सैलरी की ज़रूरतें होंगी। अगर आपने अपना पहला सीओएस 4 अप्रैल 2024 से पहले लिया था और लगातार अपने वीज़ा को रिन्यू कराया है, तो आपके लिए कुछ खास सैलरी के नियम होंगे। आपको सालाना कम से कम 29,000 या आपके जॉब के लिए तय गोइंग रेट की सैलरी मिलनी चाहिए। जो भी ज़्यादा हो वह लागू होगा। अगर आप 4 अप्रैल 2024 से पहले अपने वीज़ा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ खास छूटों के साथ यह कर सकते हैं। आपके जॉब का ऑक्यूपेशन कोड इस पर निर्भर करेगा। ये नियम 2030 तक लागू रहेंगे। जब भी आप अपने वीज़ा को बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी को गोइंग रेट के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 29,000 से कम है तो घबराइए मत। कुछ खास स्थितियों में आप इससे कम सैलरी पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है या आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब के गोइंग रेट का 70% से 90% कमा सकते हैं। अगर आपका पीएचडी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स स्टेम फील्ड में है, तो आप 80% गोइंग रेट पर काम कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी किसी और फील्ड में है, तो आपकी सैलरी कम से कम टॉप-बीसी द्वारा 300 होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट डॉक्टरल साइंस या उच्च शिक्षा के पद पर हैं, तो आप अपने जॉब के गोइंग रेट का 70% सैलरी कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी सैलरी कम से कम 23,000 हो। अगर आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने वीज़ा को अपडेट करना होगा। अगर आपकी नई जॉब किसी अलग ऑक्यूपेशन कोड में आती है, तो आपको एक नया सीओएस लेना होगा। अगर आप अपने मौजूदा एम्प्लॉयर के लिए काम करते रहेंगे और उसी ऑक्यूपेशन कोड में हैं, तो आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन कोड बदलता है, तो आपको यूकेवीआई से संपर्क करना होगा और अपने वीज़ा को अपडेट करना होगा। हर नौकरी का एक अपना ऑक्यूपेशन कोड होता है और उसके हिसाब से एक गोइंग रेट यानी मिनिमम सैलरी भी तय होती है। सरकार
नियमित रूप से इन सैलरी को अपडेट करती रहती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपकी सालाना सैलरी कम से कम 30,960 होनी चाहिए। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में ये सैलरी 23,200 तक हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में जैसे केयर वर्कर्स और होम केयर्स के लिए सैलरी में छूट दी जाती है। उनकी न्यूनतम सैलरी पेजी वार 200 हो सकती है। अगर आप अपने मौजूदा वीज़ा में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे दूसरी नौकरी करना या अपने काम के घंटे बढ़ाना, तो आपको अपनी वीज़ा स्थिति को अपडेट करना होगा। अगर आप कोई दूसरी जॉब लेते हैं जो 20 घंटे से ज़्यादा की है, तो आपको दोबारा आवेदन करना होगा और नया सीओएस लेना होगा। जब आप यूके के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा का आवेदन करते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इनमें आपकी पहचान, आपके एम्प्लॉयर से जुड़ी जानकारी और आपकी सैलरी की जानकारी शामिल होती है। ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी-कभी आपको अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में जानकारी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 अप्रैल 2024 से पहले अपना सीओएस लिया है। अगर आप अपने वीज़ा को लेकर कुछ सवालों में उलझे हैं, तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा। और अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है। अगर आपके और भी सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही जानकारी पा सकें। धन्यवाद। क्या आप यूके में नई नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा अपडेट को लेकर कंफ्यूज हैं? वीज़ा अपडेट न करने पर इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा को कैसे सही तरीके से अपडेट किया जाए। ज़ील इमिग्रेशन के साथ यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं और नौकरी या एम्प्लॉयर बदल रहे हैं, तो वीज़ा अपडेट करना ज़रूरी है। आपको वीज़ा अपडेट तब करना होगा जब आप किसी नई कंपनी में काम शुरू कर रहे हों। अगर आपकी नई नौकरी का जॉब कोड पहले वाली से अलग है, तो भी वीज़ा अपडेट ज़रूरी है। अगर आपकी नई नौकरी की सैलरी वीज़ा के लिए ज़रूरी सैलरी लिस्ट में नहीं है, तो भी आपको वीज़ा अपडेट करना होगा। अगर आपकी नौकरी का कोड वही है और एम्प्लॉयर नहीं बदल रहा, तो वीज़ा अपडेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ही कोई दूसरा जॉब रोल है जिसका कोड अलग है, तो आपको वीज़ा अपडेट करना होगा। वीज़ा अपडेट के लिए आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सीओएस चाहिए होगा। यह सीओएस आपका नया एम्प्लॉयर जारी करेगा, जिसमें आपकी नई नौकरी की जानकारी होगी। इसके साथ आपको अपनी पहचान, आईडी और बायोमेट्रिक जानकारी, फोटो और फिंगरप्रिंट देनी होगी। वीज़ा अपडेट की फीस आपके वीज़ा के प्रकार और प्रोसेसिंग टाइम पर निर्भर करती है। साथ ही आपको हर साल का हेल्थ केयर सरचार्ज भी देना होगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फर्स्ट ट्रैक सर्विस के लिए अतिरिक्त पैसे देकर इसे तेज़ी से प्रोसेस किया जा सकता है। 224 के अपडेट्स के अनुसार, अगर आपका पहला सीओएस 4 अप्रैल 2024 से पहले जारी किया गया है, तो सैलरी के क्राइटेरिया थोड़े कम हो सकते हैं। हर सेक्टर के लिए अलग-अलग सैलरी की आवश्यकताएं तय की गई हैं। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी के साथ एक दूसरी नौकरी लेना चाहते हैं और वो 20 घंटे से ज़्यादा की है, तो भी आपको वीज़ा अपडेट करना होगा। इस स्थिति में भी आपको एक नया क्यूओएस चाहिए होगा। इसके साथ आपको एक पत्र देना होगा जिसमें आपकी मौजूदा वीज़ा की जानकारी दी जाए। आवेदन के बाद आमतौर पर 8 हफ्तों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपनी पुरानी नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन नई नौकरी तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको वीज़ा अपडेट की पुष्टि नहीं मिल जाती। 2024 के कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के अनुसार कुछ सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए अलग-अलग गोइंग रेट्स लागू हुए हैं। अगर आपकी नई नौकरी का कोड और एम्प्लॉयर अलग है, तो वीज़ा अपडेट करना आवश्यक है। आप अपनी नई नौकरी शुरू करने से 3 महीने पहले वीज़ा अपडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वीज़ा अपडेट के बिना
नौकरी शुरू करना इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा को नौकरी बदलने या एम्प्लॉयर बदलने पर कैसे अपडेट करें। यह एक ज़रूरी प्रक्रिया है ताकि आप यूके के इमिग्रेशन नियमों के तहत सही तरीके से काम कर सकें। ज़ील इमिग्रेशन आपकी इस पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या आप यूके में रहकर बेहतर करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि आप अपना वीज़ा बदलकर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ज़रिए यूके में रह सकते हैं? अगर नहीं, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा और यह कैसे होता है। और अगर आपको मदद की ज़रूरत है, तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है। ये वीज़ा आपको यूके में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको यूके में किसी कंपनी से नौकरी का ऑफ़र हो। अगर आप पहले से यूके में हैं और किसी दूसरे वीज़ा पर हैं, तो आप कुछ शर्तें पूरी करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के कई फ़ायदे हैं। इससे आप 5 साल तक यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे और बढ़ा भी सकते हैं। 5 साल बाद आप यूके में स्थायी रूप से रहने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं। अब बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विच करने की योग्यता के बारे में। अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा, टियर 2 वीज़ा या अन्य वर्क वीज़ा पर हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा या सीजनल वर्कर वीज़ा पर हैं, तो आप स्विच नहीं कर सकते। इन मामलों में आपको यूके छोड़कर अपने देश से आवेदन करना होगा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आपको यूके में एक अप्रूव्ड कंपनी की तरफ से नौकरी का ऑफर होना चाहिए। आपका नियोक्ता आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा, जो आपके नौकरी की पुष्टि करेगा। इसके अलावा आपको तय की गई न्यूनतम सैलरी मिलनी चाहिए। आमतौर पर यह सैलरी कम से कम 38,700 प्रति वर्ष होनी चाहिए या आपके काम के लिए निर्धारित गोइंग रेट से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इससे कम है, तो आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एक और ज़रूरी शर्त है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना। इसके लिए आपको आईएलटीएस जैसे टेस्ट देना होगा। अगर आपने यूके में इंग्लिश में कोई कोर्स किया है, तो वो भी मान्य हो सकता है। अब आवेदन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हों, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रमाण और पर्याप्त फंड का सबूत। अगर आप यूके में 1 साल से कम समय से हैं, तो फंड का सबूत देना बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कुछ फीस भी चुकानी होगी। इसमें वीज़ा आवेदन फीस और हेल्थ केयर सरचार्ज शामिल हैं। हेल्थ केयर सरचार्ज आपको हर साल चुकाना होगा और यह आपके यूके में रहने की अवधि पर निर्भर करेगा। आवेदन के बाद आमतौर पर 8 हफ्तों में आपको निर्णय मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी निर्णय चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके प्रायोरिटी सर्विस भी चुन सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे आप यूके में काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपने परिवार को भी साथ ला सकते हैं। आप यूके के बाहर यात्रा भी कर सकते हैं और फिर लौट सकते हैं। 5 साल बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको यूके में स्थायी रूप से रहने का अधिकार मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो ज़ील इमिग्रेशन हमेशा आपके साथ है। हम आपकी यूके में सफलतापूर्वक स्थायी निवास की यात्रा को आसान बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट में लिखें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।